और हम ये सुन रहे थे, हमने देखा कई जगह पे लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा कि जायज मांगों के लिए भी सरकार जो है वो लोगों को धमका रही है, डरा रही है, उनको टर्मिनेट कर रही है। तो आखिर छात्रों की एकजुटता से, संविदा कर्मियों की एकजुटता से कौन डर रहा है? डर क्यों रहे हैं आप? एक कविता है कि वो डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर चुके हैं। तो छात्र यहाँ पर एकजुट हैं, आप संविदा कर्मी हैं। आज चुनाव का दौर है बिहार में, और चुनाव से पहले ये सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाह रही है। तमाम जो सर्वेक्षण अभियान चल रहे हैं वो ला करके सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन वो तमाम सर्वेक्षण जिनके कंधे पर रख दिया गया है उनकी कोई बात नहीं हो रही है, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। सारे लोग संविदा पर हैं, और ये जो संविदा शब्द है ये इस दौर के लिए अभिशाप है। वो चाहे संविदा शब्द हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, ये शुद्ध रूप से कर्मचारियों का शोषण का एक रास्ता बना हुआ है। आप संविदा पे हैं, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कोई विरोध में आवाज उठाएंगे, किसी बात में सर नहीं हिलाएंगे तो आपको निकाल दिया जा सकता है। ये इसलिए तो संविदा पे रखे हैं। और इसीलिए जो अधिकार आप मांग रहे हैं कि हमारा जो काम है वो परमानेंट नेचर का है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि परमानेंट नेचर का जो काम है उसके लिए आपको परमानेंट लोग रखने चाहिए। तो सर्वेक्षण का काम, जितने उससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो काम परमानेंट नेचर का है, वो हमेशा होता रहना, वो कभी बंद नहीं होना। तो उसमें जो कर्मी रखे जा रहे हैं वो फिर संविदा पे आप क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं सरकार जो है वो गुलामों की फौज बनाना चाहती है। लेकिन बिहार के नौजवान पढ़ाई लिखाई करके, डिग्री लेकर के, कंपटीशन से चयनित होकर के किसी भी सीमा तक हम लड़ेंगे, लेकिन हम गुलामी में अपना नाम नहीं लिखवा सकते हैं। ये आप लोगों ने तय कर दिया। साथियों, कोई भी आंदोलन हो, सरकार का रुख क्या होना चाहिए? सरकार का रुख ये होना चाहिए कि आंदोलन करने वाले लोगों के नेतृत्व से, उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करके देखा जाए। आप पहले बात करते, जितना सक्षम होता आप मानते, नहीं मानते उसके बाद देखा जाता। लेकिन यहां कोई बात नहीं, और सीधे सीधे आप लोग 256 लोगों को आपने निष्कासित कर दिया। आप चाहते हो कि लोग डर जाएं, लोग डरेंगे नहीं। 256 निकाल दिया ना। 256 लोगों को टर्मिनेट कर देना, आप समझिए कि ये बिहार के अंदर अंधेर गर्दी है, ये शुद्ध तानाशाही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका सेवा काल जो है 60 साल करने की मांग है। आप तय कर दीजिए कि 60 साल तक ये 60 साल बाद ये रिटायर होंगे, तो ये तय करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि जितने संविदा कर्मी हैं उनके काम काज के चरित्र को देखते हुए आप इनको परमानेंट कर दीजिए, ताकि ये संतुष्टि से ढंग से काम कर सके। यही तो मांग है। अभी तो हम नहीं कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट 3 गुना बढ़ा दीजिए, हम तो ये मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा, किसी भी काम में सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी शब्द है। हम दफ्तर से काम करके लौटे,
तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हमें कल भी दफ्तर जाने को मिलेगा। हर दिन इस आशंका में कि कब निकाल दिए जाएंगे, अगर इस आशंका में आप कर्मचारियों को रखेंगे तो सरकार का ही काम नहीं होगा। तो इसीलिए परमानेंट किया जाए, वाजिब मांग है। आप लोग की मांग है कि आने वाले समय में किसी तरह की बहाली आए तो उन तमाम बहालियों में आपका जो ये अनुभव इकट्ठा हो रहा है, इस अनुभव के बदले आपको अतिरिक्त अंक दिया जाए। ये तो होता रहा है, कई सारे डिपार्टमेंट में ये हो रहा है। तो जब तमाम विभागों में ये हो रहा है तो भूमि सुधार और राजस्व विभाग क्या, उनको क्या सुरखाब के पंख लग गए? नहीं लगेगा वहां पे। ये सरकार का खुद ही तय की है कि ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो जब भी कोई बहाली आए, आप तमाम नौजवानों को उसमें मौका दीजिए, अतिरिक्त अंक दीजिए, ताकि इनका अनुभव का इस्तेमाल हो सके। यही तो मांग है। और हम ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि आप लोग का ईपीएफ का पैसा कट रहा है, लेकिन उतना ही पैसा सरकार तरफ से नहीं डाला जा रहा है। यही है ना? तो ये सीधे सीधे घोटाला है। ये घोटाला है। अगर कर्मचारियों से पैसा आप लेते हैं, ईपीएफ के माध्यम से पैसा कटता है, तो जो काम देने वाले लोग हैं, ये केवल सरकारी नौकरी का नियम नहीं है, ये हर तरह की नौकरी का नियम है। ईपीएफ का मतलब ही ये होता है कि जितना पैसा हमारा कटा उतना ही सरकार को उसमें जोड़ना होगा, और दोनों जोड़ करके उसके ब्याज के साथ वो कर्मचारी को मिलेगा। अगर ये सरकार नहीं कर रही है तो आप खुलेआम लूट मचा रहे हैं बिहार को। आप लूट रहे हैं बिहार को। और सच मायने में यह हमें नहीं पता था कि विशेष सर्वेक्षण कर्मी जितने हैं संविदा पर, आपको पीएफ का पैसा सरकार नहीं डाल रही है। तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, आप समझिए। सरकार बिहार के नौजवानों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, ये सीधा इसका प्रमाण है। तो ये नहीं हो सकता है, ये हम लोग नहीं चलने देंगे, और इसके लिए अदालत तक अगर जाना पड़ेगा तो जाएंगे, और इस सरकार को हम लोग शांत नहीं बैठने देंगे। चुपचाप आपके हक के अधिकार की लूट हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तमाम मांग आपके जायज हैं। आप लोग का मांग है कि ईएसआई की सुविधाएं आपको दी जाए, मेडिकल की सुविधा है, ईएसआई की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ये मिनिमम चीज अगर आपको सरकार नहीं दे रही है तो इसका सीधा मतलब है कि बिहार के लाखों जो युवा हैं, उनके हक अधिकार, उनके संवैधानिक हक अधिकार से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम चेतावनी देने आए हैं। आप लोग के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आप तत्काल बातचीत शुरू कीजिए, और बातचीत का जो पहला माध्यम होगा, जितने निकाले गए, टर्मिनेट किए गए कर्मी हैं, पहले उनको वापस लीजिए। वो पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि किसी व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार नहीं। ये तो संविधान का फंडामेंटल राइट टू यूनियनाइज। हम लोग यूनियनाइज हो सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ये तो संविधान कह रहा है। आर्टिकल 14 में विस्तार से लिखा हुआ है। तो संगठित होने का अधिकार और संगठित होकर के बार्गेन करने का अधिकार, ये हर कर्मचारी का, हर नागरिक का ये अधिकार है। इस अधिकार को अगर हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं, इसी अधिकार को अगर हम लोग जिंदा कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम टर्मिनेट कर देंगे, तो ये कतई नहीं चलेगा। इसका विरोध होना चाहिए। और हम आप लोगों से कहते हैं कि क्या बिहार के नौजवान टर्मिनेट होने के डर से बैठ जाएगा या और लड़ाई तेज कर देगा? लड़ाई को और तेज करना होगा। कल से भूख हड़ताल, इनकलाब जिंदाबाद। और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम कोशिश करेंगे
कि भूमि सुधार और राजस्व विभाग जो है वो आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हो। हम लोग उनसे बात करके कोशिश करते हैं कि वार्ता करने के लिए, आपकी मांगों को सुनने के लिए वो लोग तैयार हों। और उस दिशा अगर सरकार नहीं बढ़ती है तो जितने यहाँ सर्वेक्षण कर्मी हैं, आप केवल कर्मचारी नहीं हैं बल्कि आप बिहार के नागरिक और बिहार के वोटर भी हैं। और 2 महीने बाद चुनाव आ रहा है, तो क्या सरकार एक साथ इतना बड़ा झटका बर्दाश्त करेगी, ये उनको तय करना है। क्योंकि अगर आप सर्वेक्षण कर्मियों का अधिकार नहीं देंगे तो एक आदमी केवल एक वोट नहीं है, सर्वेक्षण कर्मी अगर हैं तो ज्यादा वोट के मालिक हैं। तो इसीलिए सरकार को ये सीधी सीधी चेतावनी है कि आप युवाओं के हक अधिकार में किसी तरह की कटौती करने से बाज आइए। संवैधानिक अधिकारों को कुचल करके जब हिटलर नहीं टिका तो नीतीश कुमार टिक जाएंगे। तानाशाही करने वाला हिटलर तो चला गया, और ये बिहार के अंदर अगर आपके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, केवल अपने संवैधानिक अधिकार को मांगने के चलते अगर आपको डराया जा रहा है, लेटर जारी किया जा रहा है, हम देखें लेटर जारी हुआ, लेटर जारी करके लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, तो आप अपनी वाहवाही तो रहे थे कि हम बिहार में ये सर्वेक्षण चला रहे हैं, वो अभियान चला रहे हैं। देखिए यहाँ फोटो लगा हुआ धांधली का, कितने लोगों को कार्ड दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर और अनाउंसमेंट कितना किया गया था, ये सब लोग जान रहे हैं। और जिनको आप ज्वाइनिंग लेटर सम्मान के साथ रहे हैं, उनको आपने तो ये बताया नहीं था कि आपकी नौकरी जो है वो कभी भी निकाल देने वाली नौकरी है, कभी भी टर्मिनेट कर देंगे, आपको पीएफ का पैसा नहीं देंगे, आपको ईएसआई अधिकार नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं देंगे, ये आप कहते हो उसी समय। तो हाथी के दांत खाने का और सिखाने का और, ये सरकार कर रही है। और ये हर बहाली में हम लोग देख रहे हैं, शिक्षक की बहाली आती है, बहाली निकलता है 80,000 और बहाली लेते हैं 40,000। तो अनाउंस तो 80,000 हो गया, बहाली लिया 40,000, और बाकी जो बच्चे हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। तो हर बहाली में गड़बड़ झाला है। तो ये गड़बड़ झाले की सरकार है। अगर आपकी बात सुनती है तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो हम लोग नारा देना जानते हैं कि बदलो बिहार और बदलो सरकार। ऐसा बिहार बने जिस बिहार में सबका हक अधिकार सुनिश्चित की जा सके। एक ऐसा बिहार बने जिसमें नौजवानों के खून पसीने की कमाई का कद्र हो। उनके खून पसीने की कमाई लूटने वाली सरकार नहीं चाहिए। तो हम सब लोग के लिए तैयार हैं। आप लोग का ये संघर्ष इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। हम हर संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। और अभी अगर विधानसभा सत्र चलता तो आप मानते कि विधानसभा के अंदर हम लोग इस सरकार का ईंट से ईंट बजा देते इस मामले में। तो थोड़ा दिन और इंतजार करना है, अभी तो चुनाव होगा, उसके बाद सत्र चलेगा। सत्र में हमेशा नौजवानों के सवाल, युवाओं का सवाल, शिक्षा रोजगार का सवाल, ये हम लोग के लिए प्रमुख सवाल रहा। तो आप लोग का भी मुद्दा को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे। फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि भूमि सुधार विभाग जो है वो आपसे वार्ता के लिए तैयार हो। आप लोग लेकिन आंदोलन को तेज रखिए। यहाँ जितना ज्यादा संख्या में हो सके युवा एकजुट हो। और जैसे कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए कहा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब है कार्ल मार्क्स का, उसने मजदूरों को कहा कि तुम्हारे पास होने के लिए गुलामी के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। वैसे ही हम तमाम संविदा कर्मियों को कहेंगे कि आपके पास भी खोने के लिए
ये कुछ नहीं बचा है। ये एक टेम्पोररी नौकरी जैसा दे दिया सरकार ने, खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और पाने के लिए सम्मानजनक नौकरी बैठा हुआ है। सम्मानजनक नौकरी के लिए आप संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय विधायक जी जिंदाबाद।